आगे बढ़ेंगे जहां पर रायबरेली दौरे पर पहुंचे सांसद राहुल गांधी महाकुंभ में जाने के सवाल पर किया किनारा। नमस्कार कर आगे बढ़ गए राहुल गांधी। मऊ में बुनकरों ने नगरपालिका का घेराव कर किया प्रदर्शन। बुनकरों ने नगरपालिका के अधिकारी को दिया ज्ञापन। आपको बता दें, स्वकर प्रणाली टैक्स को हटाने की मांग की गई है। महोबा में मधुमक्खियों के हमले में 6 घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। हवन से उठे धुएं के बाद मधुमक्खियों ने किया हमला। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बस में धमाका। हालांकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजरायली पुलिस ने बताया धमाके खाली बस में हुए। धमाके के दौरान बस में कोई यात्री नहीं था। तेल अवीव में 5 बसों में विस्फोटक पाए गए हैं, जिनमें से 3 बसों में धमाके हुए। विस्फोटक हमास के 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाने की कुछ ही घंटे बाद हुए। तेल अवीव में हुए हमले को लेकर पुलिस ने आतंकी हमले की आशंका जताई है। बसों में सीरियल ब्लास्ट को लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड में है। तेल अवीव के एक बस में निष्क्रिय बम की पुलिस ने किया बरामद। विस्फोटकों को पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। जांच जारी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉट्स रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा, केवल राष्ट्रपति ट्रंप ही पुतिन और जेलेंस्की को एक टेबल पर ला सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारतवंशी काश पटेल को एफबीआई डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी। सीनेट जुडिशरी कमेटी में काश पटेल के नाम पर 30 घंटे बहस हुई। इसके बाद यूएस सीनेट से उनके नाम पर मंजूरी। काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। आइवरी कोस्ट ने देश में बचे हुए आखिरी फ्रांसीसी सैन्य अड्डे पर आधिकारिक रूप से नियंत्रण कर लिया, क्योंकि अधिकांश फ्रांसीसी सेनाएं पश्चिमी अमेरिका के देशों से चली गईं। आइवरी की सेना को सलाह देने और प्रशिक्षित करने के लिए लगभग 80 फ्रांसीसी देश बने रहेंगे। चेक रिपब्लिकन के प्रॉग शहर में एक शॉपिंग सेंटर में चाकूबाजी। हमले में 2 महिलाओं की मौत। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने दक्षिण अफ्रीकी में G20 विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में अपनी चीनी समकक्ष वाई यी के साथ मुलाकात की। लावरोव ने कहा, अगली रूस चीन बैठक मॉस्को में होने की उम्मीद है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हमास द्वारा 4 इजरायली बंधकों के शवों की रिहाई के बाद पूरा इजराइल दुखी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2014 के सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। जेलेंस्की ने स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी है। रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव 2 दिनों के दौरे पर दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। यूरोपीय राजनयिकों से यूक्रेन के लिए अपने समर्थन को मजबूत करने की उम्मीद। तो चलिए आप खबरें सुपरफास्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। दरअसल मदरसों में हैवानियत की ना जाने कितनी तस्वीरें हमने और आप सब ने देखी होंगी। कर्नाटक से फिर एक बार मदरसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, वो अपने आप में बहुत सारे सवाल उठा रहा है कि आखिर मदरसों से ऐसी हैवानियत की तस्वीरें कब रुकेंगी और मदरसों के अंदर ऐसी हैवानियत कब रुकेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो भी उन्होंने बच्चा को मारने कहा था, ऑफिस में बुला को मारती सुनो। इस सीसीटीवी वीडियो को देखिए। एक शख्स एक बच्ची को बुरी तरह से पीट रहा है। काफी देर पीटने के बाद वो उसे छोड़ देता है, मगर अचानक वो दोबारा उस कमरे में जाता है और उस बच्ची को दोबारा कमरे से बाहर ले आता है। फिर उस बच्ची के हाथों में कुछ नुकीली चीज को जोर से चुभाता है, जिससे वो बच्ची बुरी तरह से तड़फने लगती है। उस जल्लाद का मन यही नहीं भरता, वो दोबारा से उस बच्ची पर लात घूंसों की बारिश करता है। आपको ये तस्वीर बिल्कुल ही हैरान कर रही होगी।
लेकिन जब आपको यह पता चलेगा कि ये पूरी घटना कहां की है तो आपकी हैरानी और बढ़ जाएगी। दरअसल ये तस्वीरें किसी और देश की नहीं बल्कि भारत के ही एक राज्य कर्नाटक की हैं। पूरी घटना कर्नाटक के हेगड़े नगर की है, जहां के जामिया आयशा सिद्दीकी अल बनत मदरसे में बच्ची के साथ ये बर्बरता दिखाई गई। आरोपों के मुताबिक इस मदरसे को हसन अली चलाता है और वीडियो में दिख रहा शख्स हसन अली का बेटा अनवर अली राशिद है। अनवर अली पर आरोप है कि वो छात्राओं को दफ्तर में बुलाकर गलत काम करता है और उनके साथ मारपीट भी करता है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ चुका है। नाराज अभिभावकों ने मदरसे के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। कमिश्नर, एसीपी और डीसीपी को टैग करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। जो ही उन्होंने हजरत के बेटे उन्होंने डेली भान छतीन से उन्होंने जाते आते नहीं। अच्छा उधर ही को जो भी उन्होंने बच्चों को मारने कहा था ऑफिस में बुला को मारती सुनो। छोटे छोटे बच्चों को लकड़ियां टूटे टूटे जिसे आंगन पर मारती हो। छोटी छोटी चीज को परसों खेलने में सिर्फ आवाज आएगा को सबको बुला के ऑफिस रूम में मारे थे। कर्नाटक में जिन मुस्लिम बच्चियों के हिजाब के लिए कांग्रेस बार बार जंग लड़ती रही, उसी सरकार में मुस्लिम बेटियां अपने इंसाफ की मांग कर रही हैं। बेटियां चाहती हैं कि उस जल्लाद को ऐसी सजा मिले जिससे आगे चलकर कोई और ऐसी घिनौनी हरकत न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ पर जो आरोप लगे, उन आरोपों की गंभीरता हम और आप भली भांति समझते हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा के पटल पर जो कुछ कहा वो वाकई चौंकाने वाला है। दरअसल हिमंता ने कहा कि इस पूरे मामले की जो प्राथमिक जांच हुई है वो जांच वाकई चौंकाने वाली है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में सनसनीखेज खुलासा किया। शर्मा ने दावा किया कि यूपीए सरकार के शासनकाल में आईएसआई एजेंट अली तौकीर शेख भारत आ चुका है। कांग्रेस नेताओं की तरफ से उसकी मेहमान नवाजी भी की गई। उन्होंने वादा किया कि 3 महीने में असम पुलिस जांच कर सारी सच्चाई सामने ले आएगी, जो कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर देगी। शुरुआती जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख 18 बार भारत आया था। जांच से जो तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए बेहद घातक हैं। असम की राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। असम सरकार ने सोमवार को मामले में एसआईटी का गठन किया, जो संदिग्ध आईएसआई एजेंट अली तौकीर शेख के भारत के आंतरिक मामलों पर सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट मामले की जांच करेगी। अली तौकीर शेख पर असम पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। असम पुलिस की एसआईटी ने जांच के दौरान पाया है कि अली तौकीर शादी के दौरान आया था। उससे पहले और बाद में भी वो कई बार आया। हमें ये पता चल जाएगा कि उसे किसने बुलाया था। उधर राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस सांसद गोगोई ने कहा कि वो और उनकी पत्नी असम सरकार की हर जांच के लिए तैयार हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर लीगल एक्शन लेने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री डरे हुए हैं और डर के कारण हर दिन अपनी स्थिति को वो बदलते रहते हैं। पहले दिन कुछ कहेंगे, उसके दूसरे दिन कुछ और कहेंगे, उसके तीसरे दिन कुछ और कहेंगे, उसके चौथे, पांचवें, छठे, 7वें दिन पे कुछ और कहेंगे।